यहाँ तो कति कलीन चिट कर रखी है दास ने। जो रिश्वत लेगा, जो दहेज लेगा, बीड़ी शराब मांस तम्बाकू पीवेगा, वो भक्ति के आसपास नहीं रहेगा। भगवान साथ दे नहीं, और भगवान साथ नहीं देगा तो फिर भगत की सा, और भगता के तो भगवान साथ दिया करे, हाथा पर रखेगा अपना परमात्मा। सबको याद रखना। और फिर ये समाज हमारा किसी भी फील्ड में जाएगा, चाहे कोई डॉक्टर बनियो, चाहे इंजीनियरिंग बनियो, क्योंकि रोटी के लिए जो चल रही है इसमें थोड़ा बहुत तो हिस्सा लेना ही पड़ेगा आपसे। और चाहे कोई अन्य किसी फील्ड में भी जाएगा, भगवान से डर कर रहेगा, निर्भय होकर काम करेगा बेटा या बेटी, जहां भी, चाहे कोई बिजनेस में होगा या अपने घर में रहेंगे, शांति से रहेंगे। तो कहने का भाव यह है, जो हाहाकार माचरी से बताओ, वर्तमान में जजों पर भी उंगली टेक के कुछ लोग भ्रष्ट हो गए, प्रशासनिक अधिकारी, फिर कहाँ जावा ये जनता गरीब। राजनेताओं की ताब रोज कल की पार्टी देखो हो, किसने इतने घपला कर दिया, उसने इतने 1000 करोड़ का, लाख करोड़ का कर दिया। सिर में मारेंगे उन करोड़ों का, ज्ञान कोई नहीं। उस अनजान बालक की तरह बिजली के तार को मुख में दे बैठे ये, तो फिर हाथ भी ना लावा जहर दिखाई देगा। वो पैसा कहां से आता है? टैक्स का। टैक्स कहां से आता है? आपसे, गरीबों से। खून पसीने की कमाई करते हैं मजदूर, किसान या कोई भी गरीब है, तो वो उससे टैक्स, कपड़ा खरीदता उस पर टैक्स। टैक्स तो आपके ऊपर है सारा। तो उस टैक्स को कौन खाते हैं? जो भ्रष्ट लोग हैं वह खाते हैं, उस जहर को, विष को खाते हैं वे। और कहाँ ले जाएंगे? पीछे एक मुख्यमंत्री के बारे में हेलीकॉप्टर में जा रहा था, पता नहीं क्या क्या स्कीमें बना रखी थी, आगे का क्या क्या टारगेट था, हेलीकॉप्टर में मर गया पड़ के। अब कहाँ गई वो, उसकी वो जो बकवाद थी। अब गधा बन के फिर फरेगा, कि तक को मार के लटकाओगा, कि तब भैंस बन के, किसी का जो है ना बैल बन के, वो सारे पूरे करेगा। तो पुण्यात्माओं, आज सारी उल्टे काम हो गए। जो नौकरी पे लग जाते हैं उनको हम घनी शाबाशी दे हैं, बड़े बढ़िया मानते हैं, उसके ऊपर तो बड़ा गजब भार बनता जा रहा है। बात ये नहीं है कि नौकरी ना करे, लेकिन अब इस भक्ति के मार्ग पर लगने के बाद अपनी निर्धारित पेय पर भी निर्वाह करे, और उसके अतिरिक्त विष समान समझ ले, तो कोई पाप नहीं रहेगा, भगवान साथ रहेगा। एक प्रशासनिक एक अधिकारी था, जब दास ने नाम लिया था, आंख थोड़ी थोड़ी खुल गई थी हमारी भी, कि बुरे काम का बुरा नतीजा। उसने रिटायर होने से पहले कमिश्नर रैंक का था एक, और किसी महकमे का वो डायरेक्टर लगा हुआ था। रिटायर होने से 6 महीने पहले पुत्री का ब्याह किया, इस उद्देश्य से कि सभी डिपार्टमेंटों के लोग लाओगे बेटी खातिर, कोई पैसे दे जाएगा, कोई सोने के कुछ कड़े बनवा देगा, कोई चूड़ी बनवा के लाओगा। ऐसा ही किया, ऐसा ही हुआ। कुछ तो लोगों से आया हुआ, अन्य अधिकारियों से, कुछ अपना जो जोड़ रहा था। तो उस समय एक बहुत बड़े, और क्योंकि उसने लड़की भी जैसा उनकी बुद्धि काम करती है, अपने से दोगुने तिगुने ज्यादा पैसे वाले के ब्याही। उस समय सन 1989 की बात है, 3.5 लाख से भी ज्यादा पैसा उस बच्चे के विवाह पर लगा, लड़की के। और वो रिटायर हो गया। उसके रिटायर होने के 2 महीने के बाद उस लड़की को तलाक दे दिया, हो गया खंड बंडे। अब उसके हार्ट अटैक हो गया कि ई ब्याह होगा तो 7 लाख में ब्याह ही जाएगी, छोड़ी हुई लड़की तय। अब चाट ले उसे बकवादों ने, आपकी तो गधा बना खड़ा है, और बन रहा था कमिश्नर। तो जो काम करने का उसने भूल गया, अब ये फोकट में ही मां के भूखे हो गए। तो इसके लिए भगवान एक गाइडलाइन दे रहे हमारे को, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते हैं भाई, इंद्री कर्म न लगे लगार,
जो भजन करे निर्द्वंद रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब तक सूरज चंद्र रे। कि डट के भक्ति करे अपने मालिक के सच्चे नाम की, आपका कल्याण होगा। इन बकवादों में मन नहीं रुचि करेगा, जब आपका सुमन बढ़ जाएगा, ये बकवाद अपने आप कम होती चली जाएगी। मन है, इसकी आदत है, ये तो अपना काम करता रहेगा, लेकिन ये इतना कंट्रोल में आ जाएगा आपके, जो आपको घसीट नहीं सकता, इतना टाइट कर दिया जाएगा इस ज्ञान से। पहले ये हमें घसीट ले जाता था, अब आत्मा में ज्ञान का और भक्ति का इतना वजन बन जाएगा, ये बुराई सोचता पल में पता नहीं क्या बकवाद सोच सकता, लेकिन ये घसीट नहीं सकता हमारे को। अब एक तो समर्थ का साथ, फिर भक्ति का वजन हो गया। तो कहते हैं इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जब भजन करे निर्द्वंद रे। कंटिन्यू भजन करे, मालिक की आस्था बनाए रहे, कभी ज्ञान पढ़ ले, कभी सुमन लग कर ले, कभी सुबह की आरती, कभी दोपहर की, कभी शाम की। इस मन ने, इसमें आत्मा ने इसमें रंगे रखे।